जला दिए पेट्रोल से मेरे भैया को। एक व्यक्ति है जिसका शव हमें आज जला मिला है। 16 तारीख की शादी है। बताओ, सरकारी पद पर रहते हुए आत्महत्या क्यों करेगा वो? में सुसाइड नोट मिला है। ये कौन सा आदमी ने खत्म किया, कत्ल किया या पेट्रोल से बाड़ा, उसका पूरी डिटेल काटो। ये जानकारी चाहिए हमन को और सिखाई नहीं। मैं लड़की पे सके जो हमने सिखाया। यार रात में मैंने न जमा दिया, मैंने तो न्याय उतार दिया। 5 बजे आवन ड्यूटी पे, जो उनका फोन स्विच ऑफ भी कौन आया, घंटी जा रही है उसका फोन पे। हमें उस लड़की पर शक है पूरा। मैं लड़की पे सके जो हमने सिखाया। उस पे वो को मत पेट्रोल कौन है देते आपकी जैसे वो मतलब कॉल डिटेल चाहिए, फोन की चाहिए, बच्चा की चाहिए, सुरेश की और माँ उड़ी की लड़की आने की भी चाहिए। बहुत कम बात होती थी मुझसे, इतना बात नहीं। जहाँ तक आपकी जहाँ तक ये कौन सा आदमी ने खत्म किया, कत्ल किया या पेट्रोल से बाड़ा, उसका पूरी डिटेल काटो। सबसे बड़ा दंड दिया जाए। लड़के पे विश्वास, हमारा लड़का ऐसा नहीं था। मेरा बुजुर्ग साथ में क्यों तो उनको न्याय क्यों मिलता है, हमें न्याय क्यों नहीं? एक माँ का बेटा गया, 2 बहनन का भाई गया। मेरे भाई को जलाया। आप है ना, न्याय मरिया पाचा उसने डिग्गी में दर दिया कि जला दिए पेट्रोल से मेरे भैया को। तो उसने 5 डिग्गी में थी, डिग्गी में मलिक तो उसने जलाया पाचा में मरिया पाचा भी उसने रख दिया। मरिया पाचा है दरिया सब चीज किसी और का आता है, उसका खुद का वो नहीं है कि वो खुद मर जाए। इतना बड़ा बच्चा का सर्विस करता है, वो क्यों मरेगा बताओ? और सीधा साधा बच्चा पूरा गाँव मेरे भाई की कोई भी कोई गलत कह दे तो हमारा पूरा गाँव हमें हमारे बच्चा का न्याय चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। बस हमारे बच्चा के साथ में क्या हुआ? इसका जो शव था वो अर्ध जले हुई स्थिति में हमें मिला है। वहाँ एक पेट्रोल बोतल भी खाली मिली है, बाइक से पेट्रोल निकला हुआ मिला है इसी से। बाइक वहीं खड़ी हुई मिली है। बैग मिला है उसके ऊपर, उस बैग में चाबी थी। डिग्गी में सुसाइड नोट मिला है। उस सुसाइड नोट में इसके द्वारा साइन करके लिखा गया हुआ है। अब ये अंदेशा हम क्लियर नहीं कर सकते कि मर्डर है या वो है, तो पुलिस से ही हमने रिक्वेस्ट की है। पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है कि मर्डर है या आत्महत्या है, ये हम आपको जांच में क्लियर करके, उन्होंने हमें पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है कि हम आपको जो भी घटना की सच्चाई होगी उसकी ओर हम पूरा प्रयास करके जांच का खुलासा, दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। ये आश्वासन हमको पुलिस विभाग द्वारा किया गया है और पूरी जांच वो की गई है कि तुमको बिल्कुल हम जो जांच में निष्पक्ष आएगा वो काम हम करेंगे। मोबाइल मिला था, उसके अंदर कुछ पैसे थे, प्रसाद वगैरह, प्रसाद भी था उसमें कुछ, और एक वो इसका सुसाइड नोट मालूम किया था। स्कूल से ये रिपोर्ट मिली है कि ये स्कूल में गया नहीं, स्कूल से इसने शनिवार को ऑनलाइन छुट्टी की रिक्वेस्ट लगाई थी पहले ऑलरेडी। अब वो क्यों लगाई क्या नहीं लगाई, शनिवार को ऑलरेडी मंडे की शनिवार को लगा दी उसने ऑनलाइन, सोमवार की लगा दी, शनिवार से ये कह के गया वो खाना खा के कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, 9 बजे यहाँ से निकल गया। घर वालों को पूर्ण ये आशंका कि हमारा बच्चा आत्महत्या नहीं कर सकता। घर वाले परिजनों ने जो रिपोर्ट दर्ज करवाई है वो 302 में करवाई है। 302 की एप्लीकेशन लिखी है। घर वाले ये चाहते हैं कि 302 में ही मुकदमा दर्ज करके इसकी निष्पक्ष जांच की जाए कि इस हत्या में कौन लिप्त है या आत्महत्या। प्रशासन ने हमसे जल्दी, जैसे इनकी SFL सारी चीजें, कॉल डिटेल और जो वो विसरा रिपोर्ट, सारी चीज मिलते ही जल्दी से जल्दी आश्वासन ये दिया है कि हम जल्दी से जल्दी आपको निष्पक्ष जांच का खुलासा करके कि मर्डर किया है या हत्या की गई है वो हम पूरा प्रयास करेंगे और आपको अवगत कराएंगे हर चीज़ से और आपके साथ में न्याय करेंगे। अब घर वाले ये अंदेशा जता रहे हैं कि हो सकता है किसी ने प्रेशर में ये लिखवाया हो, तो प्रेशर का भी ये मानना के पता नहीं किसी ने जबरन लिखवा के उसकी साइन करा ली हो और फिर मार करके लाश को जला दी हो, तो कई स्थिति अब उसमें हमको मौके पे हम तो कोई जांच नहीं कर सकते। अब सब हम भ्रम की स्थिति में कि राज क्या है इसका, इस तरह से अंदेशा बना हुआ है। इस अंदेशा का पुलिस डिपार्टमेंट ही खुलासा करेगा कि क्या रिजल्ट इसमें निकला है। बाद में कहाँ रात को किससे किए, सुबह किससे किए, उसकी कॉल डिटेल सारी चीजें वो तो एक चीज मिल जाएगी और उसमें पुलिस को पता चल जाएगा कि सुसाइड नोट में उसने लिखा है कि मेरी जो होने वाली पत्नी की। बताओ, सरकारी पद पर रहते हुए आत्महत्या क्यों करेगा वो? भाई एक बार बताओ, शिक्षित आदमी हो, टीचर है, तो वो आत्महत्या क्यों करेगा? और मतलब उसकी देख भैया ड्यूटी हुआ थी मंडावरी, तो वो उधर क्यों जाएगा? दुब्बी बना वो तो आउट पड़ गया, मतलब क्यों जाएगा? उसका तो रूट ही ये था मंडावरी से बाटोदा होके गाँव। भाई देख उधर ही, हाँ वो जगह अनजान, उधर तो वो जाएगा क्यों? मैं SHO बाटोदा हूँ, यशपाल सिंह सब इंस्पेक्टर। हाँ सर, मोरपा गांव के रहने वाले सुरेश रैगर
जो लैब असिस्टेंट पद पे कार्यरत हैं मंडावरी में, वो कल सुबह 9 बजे अपने घर से गए थे मंडावरी अपने स्कूल, लेकिन वहाँ से रोजाना शाम को 5, साढ़े 5, 6 बजे तक अपने घर आ जाते थे। घर नहीं आने पर उनके परिजनों ने चिंता व्यक्त की, जिसके संबंध में हमारे थाने पे भी इस संबंध में सूचना दी थी। तो रात्रि में हमारी टीम ने उनको तलाशने के काफ़ी प्रयास किए, लेकिन उनको किसी तरह का अता पता नहीं चला। तो सुबह हमें करीब 8 बजे थाना सूरवाल के SHO के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति है जिसका शव हमें आज जला मिला है, और मतलब जला हुआ शव मिला है, और उसके पास में ही वहाँ एक मोटरसाइकिल वहाँ पे मिली है जी। तो उस मोटरसाइकिल के नंबर के आधार पे हमने यहाँ पे भी पता किया, तो वो मोटरसाइकिल सुरेश रेगर के पिता के नाम से होना ज्ञात हुआ। उसके बाद हम यहाँ उनके परिजनों को लेकर के वहाँ पहुँचे, तो उसकी पहचान सुनिश्चित हुई कि वो सब सुरेश रेगर का था। सर सूचना लगी है कि सुसाइड नोट भी मिला हुआ है? हाँ, ये कहना सही है, बिल्कुल सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है। उसकी जांच की जा रही है और उसके संबंध में परिजनों ने रिपोर्ट दी है। वो रिपोर्ट थाना सूरवाल में दर्ज की गई है। SHO सूरवाल जयप्रकाश जी उसका अनुसंधान कर रहे हैं। सर परिजन आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने मर्डर हुआ है, उसका आत्महत्या नहीं। देखिए, उसमें हर पहलू से हम विश्लेषण कर रहे हैं। उसमें FSL टीम और तकनीकी विश्लेषण सारी चीज़ें की जा रही हैं। सर एक बात और पूछना चाहेंगे कि कल ये सुबह जब 9:15 बजे यहाँ से निकले तो स्कूल पहुँचे या नहीं पहुँचे, कुछ ऐसा जानकारी? इस संबंध में अभी हम जांच कर रहे हैं, जुटाई जा रही है जांच।